Good morning, students. Now, today I will teach you grammar, negative sentences. Okay? Negative sentences means नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है और नॉट का प्रयोग होगा, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बी तथा हैव यानी बी और हैव मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए बेटा कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बी तथा हैव मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए क्रिया के बाद एडवर्ब नॉट लगाते हैं। ठीक है? क्यों? हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बी तथा हैव को हम इज, आर, एम में और हैव को हैज, हैव, हैड में क्या करेंगे, चेंज करके तब इसको हम सेंटेंस में उपयोग करते हैं। तो यही है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बी तथा हैव मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए क्रिया के बाद एडवर्ब नॉट लगाते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है? इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने कैसे नेगेटिव में चेंज किया है, बहुत आसान है बेटा, कोई कठिन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अफर्मेटिव साधारण, ही इज हैप्पी, ये किसमें हमने किया है, ये बी का हमने कहा था इज, आर, एम, वर, वॉज, इसमें होगा। तो ही इज हैप्पी इसका नेगेटिव है, ही इज नॉट हैप्पी। देखिए वेरी सिंपल है ना, कि आप इसके बाद जो है आप सीधे क्या लगाओगे, नॉट, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, किसके बाद लगाओगे, ये वर्ब के बाद, एडवर्ब जो है इसके बाद, एम जो है इसके बाद आप सीधे लगाओगे, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके बाद ही तुरंत आप लगाओगे नॉट। तो आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर। ओके, नाउ दे वर सैड, दे वर नॉट सैड। अब इसके बाद हमने वर्ब के बाद सीधे नॉट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमने नॉट लगाया है। तो दे वर सैड, दे वर नॉट सैड। राम हैज ए कार, अब देखिए हैव का हमने इसमें किया है, राम हैज ए कार, राम हैज नॉट ए कार। जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके बाद ही आप नॉट लगाते हो, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। दे हैड ए बिग हाउस, दे हैड नॉट ए बिग हाउस। ओके, आया समझ में, है ना सरल? वेरी सिंपल है बेटा, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब आइए सेकंड उसमें हम फिर आ रहे हैं। सेकंड देखिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, कैन, विल, मे का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच एडवर्ब नॉट लगाते हैं। ठीक है? आपको ये पहले भी आप छोटे क्लास में पढ़ते हुए आए हो, बहुत आसान है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, कैन, विल, मे का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स के बीच में एडवर्ब नॉट लगाते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल सच एज फर्स्ट, शी वॉज पनिश्ड। अब देखिए ये वॉज है तो वॉज के बाद ही आपने क्या लगाया, नॉट, तो हो गया आपका नेगेटिव। शी वॉज पनिश्ड, शी वॉज नॉट पनिश्ड। ठीक है ना, शी वॉज नॉट पनिश्ड। सेकेंड, द गर्ल्स आर डांसिंग, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग। सॉरी, यहाँ पे आपका नॉट लगेगा। ठीक है, द गर्ल्स आर डांसिंग, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। आप यहाँ पे वो कर लीजिएगा, नॉट लगाइएगा, आर के बाद नॉट लगेगा। ठीक है बेटा, यहाँ नॉट लगाइएगा। वी वर स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग। ठीक, ये देखिए वर है, वर के बाद आपका नॉट है।
तो वी वर नॉट स्लीपिंग। दे हैव रीड द नॉवेल। दे हैव नॉट रीड द नॉवेल। ठीक है, दे हैव नॉट रीड द नॉवेल। किसके बाद मैंने लगाया है? हैव के बाद। हैव के बाद मैंने क्या लगाया है? नॉट लगाया है। दे हैव रीड द नॉवेल, दे हैव नॉट रीड द नॉवेल। माई फादर कैन रीड विदाउट ग्लासेस, है ना। मेरे पिताजी क्या है? बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकते। माई फादर कैन रीड विदाउट ग्लासेस। बिना, इसमें तो है कि माई फादर कैन रीड विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस के भी वो पढ़ सकते हैं। इसमें आपका अफर्मेटिव में है कि वो विदाउट ग्लासेस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसको नेगेटिव जब बनाइएगा तो इसमें आप नॉट यूज करिएगा, तो नॉट यूज के मतलब हो जाता है ये नेगेटिव हो जाता है आपका। माई फादर कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, है ना। इसमें है विदाउट ग्लासेस पढ़ सकते हैं, इसमें है विदाउट ग्लासेस के नहीं पढ़ सकते। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नाउ इट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसको आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं इसमें थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, ओके, ही, शी, इट सिंगुलर है, ही, शी, इट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है। इसमें आपको डज नॉट, जैसे ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, ओके, इस तरह से इसमें ये प्रयोग होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं और बाकी जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, तो ये आपका अभी हमने ये बताया कि किस तरह से होगा। यहाँ पे थोड़ा आप लगा दीजिएगा, द गर्ल्स आर डांसिंग है तो द गर्ल्स आर नॉट, यहाँ पे आप लगाइएगा आर नॉट डांसिंग। ओके, ये है। अब इसके आगे हम आपको फिर बता रहे हैं। इसमें देखा, अब इसमें देखिए सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया मैंने, अब ये सिंपल पास्ट टेंस में। अच्छा नहीं, दोनों का एक साथ, अभी पहले आप इसमें भी समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर, राम, सीता, रहीम, कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उन सब में आप क्या लगाओगे? डज नॉट। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और बाकी जो रहेगा उसमें डू नॉट लगेगा। और दूसरी चीज है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी डिड नॉट के साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करोगे। ओके, अंडरस्टैंड? बनाने के लिए डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पे डिड लगेगा, डिड के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, बल्कि डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, रवि प्लेज हॉकी। अब देखिए ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया था डज नॉट का प्रयोग होगा। तो इसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्लेज आएगा। आपको पहले भी बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब में SES लग जाता है। ठीक है, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सिंगुलर में वर्ब के साथ S और ES लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंगुलर है। देखिए रवि सिंगुलर है ना, तो रवि प्लेज हॉकी। अब इसको मैंने नेगेटिव बनाया है तो देखिए बहुत ध्यान से, रवि डज नॉट प्ले हॉकी। ध्यान से समझिए बेटा कि यहाँ पे प्लेस है, तो प्लेस जहाँ पे एस या ES होता है ये दिमाग में बिठा लीजिए। जहाँ पे S
या ES होता है उसमें हम does का प्रयोग करते हैं। ओके, जहाँ पे S या ES होता है उसमें हम does का प्रयोग करते हैं और S को हटा देते हैं। क्योंकि हमने does का प्रयोग किया है इसलिए प्ले हो जाएगा, इसमें से S हट जाएगा। ठीक है, इसमें से S हट जाता है तो हमारा सीधे बनेगा रवि प्लेज हॉकी, रवि डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, प्ले से S हट गया, रवि डज नॉट प्ले हॉकी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ रीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये भी देखिए रीता सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, ये S है तो हम इसीलिए इसमें डज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये S है इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। रीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग्स है, ध्यान से देखिए, सिंग्स है, S है, जब S है तो हमने डज का प्रयोग किया है। ठीक है, S है इसलिए मैंने डज का प्रयोग किया है, तो रीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब ये सिंग है इसमें से S हटा दिया और डज का प्रयोग किया है, रीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। नाउ आई लाइक टी। अब मैंने आगे आपसे कहा था जो बाकी तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका SES जहां होगा वहां डज का प्रयोग हो जाएगा, और जो बाकी सिंपल है उसमें जैसे आई लाइक टी, इसमें देखिए आई लाइक, इसमें कुछ आपका वो नहीं है, SES नहीं है, तो जहां पे SES नहीं होता है वहां पे डू नॉट का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा। आई लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी। ठीक, ओके बेटा, देखिए इसमें SES कुछ नहीं है, सिंपल है, तो ये आपका क्या है, आई लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, ये हो जाएगा जिसमें SES नहीं होता है। नाउ पास्ट टेंस में ही किल्ड ए लायन, है ना। अब ही किल्ड ए लायन, किल्ड क्या है आपका, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस जहां पे होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ध्यान दीजिएगा, जहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वहां पे डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ डिड का प्रयोग होगा, और ये किल्ड जो है ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप डिड का प्रयोग करोगे तो इसके साथ फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड के साथ फिर सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। ओके, अंडरस्टूड है ना बेटा। तो ये देखिए ये सेकेंड फॉर्म है किल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, किल, क्यों, क्योंकि डिड का प्रयोग हुआ है। तो ही डिड नॉट किल ए लायन। ठीक है, ही डिड नॉट किल ए लायन। फिर गीता कुक्ड द फूड, है ना, गीता कुक्ड द फूड, गीता डिड नॉट कुक द फूड। अब क्यों, क्योंकि ये कुक्ड देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है आपका कुक, तो इसलिए मैंने इसमें डिड का प्रयोग किया है, और क्या है, कुक को मैंने फर्स्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक है, क्योंकि डिड का प्रयोग हुआ है इसलिए कुक जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, नाउ 4 अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा समझिए। इसमें देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, कैसे बनाना है। इम्पेरेटिव आपको पता है जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड ये सब रहता है, ब्लेस रहता है, तो ये आपका कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम डोंट का प्रयोग करके उसे इम्पेरेटिव नेगेटिव बनाते हैं। बहुत आसान है, इम्पेरेटिव में भी जो है सिर्फ हम क्या लगाएंगे, डोंट, डोंट का प्रयोग करके हम उसे इम्पेरेटिव नेगेटिव बनाते हैं। जैसे स्विच ऑन द फैन, अब ये सिंपल है, अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो लीजिए डोंट लगा दिया, डोंट स्विच ऑन द फैन। ठीक है ना, डोंट स्विच ऑन द फैन, ये हो गया। प्लीज वेट फॉर हिम, प्लीज डोंट वेट फॉर हिम, डोंट लगा, आ रहा ना समझ में, कोई कठिन नहीं है बच्चा, बहुत सरल है, सिर्फ आप बस बहुत ध्यान से देखिए तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ, कितना आसान है। देखिए स्विच ऑन द फैन, डोंट स्विच ऑन द फैन,
आया ना सरल। फिर प्लीज वेट फॉर हिम, प्लीज डोंट वेट फॉर हिम। बी ऑनेस्ट, डोंट बी ऑनेस्ट, क्या है, डोंट बी ऑनेस्ट, ये हो गया। अब कुछ जो है अदर नेगेटिव वर्ड, अदर्स नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, जैसे एडवर्ब नॉट के अतिरिक्त अन्य नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नेवर, नोबडी, नथिंग, नॉट येट आदि का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ डोंट का प्रयोग करके इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम इसमें आए हैं अदर नेगेटिव। ठीक है, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में देखिए आपका क्या है कि आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये अफर्मेटिव जो मैंने कहा था अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स का कैसे आप नेगेटिव बनाओगे? ओके बेटा, अदर वर्ड्स का कैसे आप नेगेटिव बनाओगे, तो इसको आप देख लीजिए। आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये अफर्मेटिव है, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू, कैसे आपने वो किया, ये सम है, सम को आपने किया क्या, एनी। ठीक है, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, इसको नेगेटिव बनाया है। आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये अदर वर्ड्स को कैसे आप नेगेटिव में चेंज करोगे वो हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर है ही गेव मी समथिंग, अब इसका नेगेटिव ही गेव मी नथिंग, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है और करके। पहला तो आप ऐसे भी बना सकते हो ही गेव मी नथिंग, और या तो he didn't give me anything। ठीक है, दो तरह से आप बना सकते हो, या तो आप ऐसे बना सकोगे he gave me nothing, या he didn't give me anything। ओके, नाउ you always come with a complaint। ठीक है, अब इसको देखो कैसे मैंने किया, you never, always का मैंने क्या चेंज किया, never, you never come with a complaint। ठीक, अदर वर्ड कैसे होगा चेंज, you can find it somewhere, negative, you can not find it nowhere, यहाँ पे आपका है somewhere, इसको मैंने क्या किया है, nowhere, नेगेटिव में चेंज किया। ठीक है ना, you can not find it nowhere, either you or I am wrong। ठीक है, अब ये देखिए ये भी अदर वर्ड्स हैं, इसको आप कैसे नेगेटिव में चेंज करोगे, तो either you और I am wrong, तो इसको हमने कैसे बनाया, either को neither में किया, neither you और को nor किया। ठीक है, either neither you nor I am wrong। ठीक है, और I am wrong तो nor I am wrong। आया समझ में? मुझे उम्मीद है बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये अदर वर्ड्स के हैं, क्योंकि हर एक में नॉट और ये नहीं लगता, कुछ अलग से भी वर्ड्स आ जाते हैं जिसको कि हमें नेगेटिव में चेंज करना पड़ता है, तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि हम इसमें क्या लगाएं, नॉट नहीं लगेगा कैसे होगा। इसीलिए मैंने इसको भी आपको समझा दिया कि अगर कोई दूसरा वर्ड आता है तो उसको भी आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू।